Next, we will continue axiom 6.3. If transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Okay. Suppose हमारे पास दो parallel lines है, एक है PQ और दूसरा है RS, और इसमें ये suppose transversal है. तो यहाँ पे एक तो ये B एंगल और एक इस तरफ का C एंगल दोनों हो जाएंगे corresponding angles. एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो होने चाहिए इक्वल, यानी कि B और यहाँ पे ये C दोनों इक्वल होंगे. इसी तरह से अंदर का B और बाहर का C ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग है. सिमिलरली इस तरफ B और इस तरफ C भी इक्वल, इस तरफ B और इस तरफ C भी इक्वल. गॉट इट? सो इन शॉर्ट जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर मिलेंगे वो सब इक्वल होंगे. Next, axiom 6.4. If a transversal intersect two lines such that pair of corresponding angles is equal, then two lines are parallel to each other. Suppose हमारे पास दो लाइन है AB और CD. इसमें एक ट्रांसवर्सल है सपोज PS. अब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल निकले तो ये दोनों लाइंस पैरेलल कहलाएगी. यानी कि अगर एंगल ये वाला और एंगल ये वाला सेम हुआ तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, या तो फिर अगर ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ तो भी ये पैरेलल लाइंस हो जाएगी. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर अगर इक्वल निकली तो लाइंस जो है वो पैरेलल होंगे. नेक्स्ट इज थियरम 6.2. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल. सपोज वी हैव AB एंड CD पैरेलल लाइंस और PS जो है इसका ट्रांसवर्सल है. देन जहाँ पे भी Z बनेगा वहाँ पे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखो यहाँ पे बन रहा Z, मतलब ये एंगल और ये एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर. अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस एंड दिस बोथ द एंगल्स आर इक्वल. गॉट इट? नेक्स्ट इज थियरम 6.3. If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Okay. Suppose हमारे पास दो lines है, इसमें एक transversal है, तो अगर इनके alternate interior angles equal हुए तो ये दोनों lines हो जाएगी parallel, and that's theorem 6.3. Next is theorem number 6.4. If the transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary. Okay. Suppose we have these two lines which are parallel already given, AB और CD. इसमें suppose एक transversal है PQ. अब यहाँ पे एंगल बन रहा suppose एंगल 1, यहाँ पे बन रहा एंगल 2. 1 और 2 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थियरम 6.4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का प्लस हो जाएगा 180. इसी तरह से इस तरफ अगर 3 और 4 एंगल है तो एंगल 3 और एंगल 4 का प्लस भी हो जाएगा 180. नेक्स्ट इज थियरम 6.5. If the transversal intersect two lines such that the pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel. Okay, we have two lines, suppose A, B, C and D. इसमें ट्रांसवर्सल है suppose PQ. अब यहाँ पे मान लो एंगल 1, यहाँ पे मान लो एंगल 2. अगर एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस 180 हुआ, यानी कि ये अगर ये अगर 70 निकला और ये 110 निकला, तो इसका मतलब इन दोनों का प्लस होता है 180, और इस केस में AB और CD जो है वो माने जाएंगे पैरेलल. गॉट इट? नेक्स्ट इज थियरम 6.6. लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब सपोज हमारे पास एक लाइन है AB और ये लाइन जो है वो CD से पैरेलल है, और अगर ये CD जो है वो AB से पैरेलल है, तो इसका मतलब ये AB यहाँ पे डैश ले लो ताकि मिस्टेक ना हो, ये AB और ये A डैश B डैश भी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे. गॉट इट?
Next is theorem 6.7. The sum of the angles of triangle is 180. Suppose we have a triangle A, B, C. यहाँ पे मान लो एंगल 1, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे मान लो 3. According to this statement, angle number 1 plus angle number 2 plus angle number 3 must be equal to 180. In order to prove this, let's have a triangle PQR. इसमें ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3. Now let us draw a line XY parallel to QR. अब अगर XY QR से पैरेलल है तो मतलब ये हो जाएगा इसका ट्रांसवर्सल, यानी कि यहाँ पे Y P Q ये बनाएंगे Z और यहाँ पे X P R ये भी बनाएंगे Z. ठीक है, ऐसे Z बनेगा. X P Q भी Z बनाएंगे और Y P R भी Z बनाएंगे. तो इसका मतलब X P Q वाले Z में ये 4 और ये 2 अल्टरनेट इंटीरियर होंगे. सो 4 इज इक्वल टू 2. और सिमिलरली Y P R में ये 5 और ये 3 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, मतलब 5 इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब लेट्स ऑब्जर्व 4, 1 और 5 तीनों का प्लस कर दो, मतलब ये लाइन बन जाएगी. तो 4, 1, 5 तीनों का प्लस होता है 180. अब हम 4 की जगह पे पुट कर देंगे 2, 5 की जगह पे पुट कर देंगे 3. सो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. नेक्स्ट इज थियरम 6.8. If the side of triangle is produced, then the external angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. Let's have a triangle A, B, C. इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे नाम दे देते हैं. यहाँ से हम एक लाइन एक्सटेंड करते हैं D तक और ये जो एंगल बनेगा इसको नंबर दे दो 4. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एंगल 4 जो है इसका मेजरमेंट, एंगल 4 का मेजरमेंट इंटीरियर ओपोजिट यानी कि 1 और 2 के प्लस जितना होगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2. क्लियर. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंगल 5 ले ले तो 5 का मेजरमेंट 2 और 3 के प्लस जितना होगा. यहाँ पे एंगल 6 ले ले तो 6 का मेजरमेंट 1 और 3 के प्लस जितना होगा. क्लियर.